In the system of two particles of masses m1 and m2, the first particle is moved by a distance d towards center of mass. इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं सबसे पहले, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में. m1 मास, m2 मास, ठीक है. हाँ, मान लो अभी ये m1 m2, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? इनका सेंटर ऑफ मास, इनको लाइन ज्वाइन जो करती है ना वहां पे होगा. तो मैंने मान लिया यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास C है, ठीक है, मान लिया. देन इफ द फर्स्ट पार्टिकल इज मूव्ड बाय डिस्टेंस d टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास, मतलब ये m1 को इधर मूव करा है d डिस्टेंस से. टू कीप द सेंटर ऑफ मास अनचेंज, मतलब सेंटर ऑफ मास आपको यही रखना है, सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करना है. द सेकेंड पार्टिकल विल हैव टू बी मूव्ड बाय अ डिस्टेंस. इसको कहां मूव कराओगे? ऑब्वियसली ये सेंटर ऑफ मास था, इसको इधर लेकर आ रहे हो तो इसको भी इधर लेके आना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास उधर ही बना रहे. नहीं तो ये इधर रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शिफ्ट नहीं होना चाहिए हमें. क्वेश्चन समझ में आया होगा? तो ये m2 जो है ना, उसको आपको कहां मूव करना पड़ा? m2 को आपको मूव कराना पड़ा इस साइड, मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास. तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास मूव कराना मतलब इसमें और इसमें बोल रहा है, तो ये और ये ऑप्शन आएगा ही नहीं. बी और डी ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं आता भाई साहब, बी और डी ऑप्शन आने का सवाल ही नहीं आता. ये डिस्टेंस मान लो, इसको मैंने x1 मान लिया, इसको मैंने x2 मान लिया, ठीक है, x1 और x2 मान लिया. अभी ये m1 यहां पे हुआ करता था, m1 को आपने मान लो थोड़ा सा इधर मूव करा दिया. कितने डिस्टेंस मूव करा है बेटा? d डिस्टेंस मूव करा है. m2 को भी मूव कराना पड़ेगा. m2 को कितना मूव कराना पड़ेगा? मान लो d2 डिस्टेंस मूव कराना पड़ेगा. यही d2 आपको निकालना है. तो थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे यूज करूंगा m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2. सो सिंपल सा चीज है, मैं यहाँ पे m1 x1 कितना ले लू? x1 मतलब ये डिस्टेंस कितना लू? ये तो x1 है ना, तो ये x1 माइनस डी लेना पड़ेगा, समझे? और ये डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा बेटा? ये मुझे x2 माइनस d2 लेना पड़ेगा, x2 माइनस d2 लेना पड़ेगा. सही है? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? समझे क्या? बस खत्म. तो x1 के जगह पे पुट कर दो, x1 माइनस डी इज इक्वल्स टू m2 इन ब्रैकेट x2 माइनस d2. आपको d2 फाइंड करना है. ये आपका इक्वेशन 1 था इनिशियल कंडीशन से. अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, m1 x1 माइनस m1 d इज इक्वल्स टू m2 x2 माइनस m2 d2. ठीक है, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2. मुझे बताना इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या पता चल रहा है कि m1 x1 और m2 x2 सेम है. अरे भाई इक्वेशन 1 से वही तो पता चला ना. तो ये m1 x1 m2 x2 सेम है, तो भाई खत्म. तो क्या बचा? माइनस m1 d इज इक्वल्स टू माइनस m2 d2. तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो आपको d2 क्या मिलेगा? d2 आपको मिलेगा m1 डिवाइडेड बाय m2 इंटू d. मतलब ये इतने डिस्टेंस से आपको मूव कराना पड़ेगा. तो ये दो ऑप्शन तो चले गए थे, ये दो ही बचे थे ना, m1 बाय m2. सी ऑप्शन.